जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर हंगामा, एनसीपी विधायक के घर में लगाई गई आग, बाल बाल बचे प्रकाश सोलंकी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भरा पर्चा, भतीजे से ही मुकाबले की खूब है चर्चा। पूर्वांचल एक्सप्रेस से अखिलेश ने शुरू की साइकिलिंग यात्रा, पीडीए की राजनीति को देंगे हवा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में आरक्षण पर हंगामा, एनसीपी विधायक के घर में लगाई गई आग, बाल बाल बचे प्रकाश सोलंकी। महाराष्ट्र बीड़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों ने एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी के आवास पर तोड़फोड़ की और आग लगा दी। मामले पर विधायक प्रकाश सोलंकी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि जब हमला हुआ तब मैं अपने घर के अंदर था। सौभाग्य से मेरे परिवार का कोई भी सदस्य या कर्मचारी घायल नहीं हुआ। हम सभी सुरक्षित हैं, लेकिन एक आग के कारण संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण समर्थक प्रदर्शनकारियों द्वारा एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी के बीड़ आवास पर हमले पर सीएम एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मनोज जरांगे पाटिल को इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि यह विरोध प्रदर्शन किस तरफ जा रहा है, इसके गलत दिशा में जाने से रोकना चाहिए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भरा पर्चा, भतीजे से ही मुकाबले की खूब है चर्चा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपना नॉमिनेशन कराया है। बघेल ने पाटन सीट से लड़ रहे हैं। उनके सामने भाजपा की तरफ से उनके भतीजे और दुर्ग से सांसद विजय बघेल चुनावी मैदान में है। आज नॉमिनेशन के दौरान सीएम बघेल के साथ उनके करीबी चरणदास महंत और त्रामध्वज साहू मौजूद रहे। सीएम बघेल 2013 से इसी पाटन सीट से विधायक है। सीएम भूपेश बघेल का मुकाबला उनके ही भतीजे और भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल से होना है। भाजपा ने अगस्त में विजय बघेल को पाटन सीट से टक्कर देकर प्रयासों की शुरुआत की थी, जिसके बाद बीते दिनों कांग्रेस की लिस्ट में जब पाटन सीट से भूपेश बघेल को एक बार फिर टिकट दिया गया तो तब सारे कयासों पर मुहर लगा दी गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में चाचा भतीजा आमने सामने होंगे। गौरतलब हो कि छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बनने के बाद 2003 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में भूपेश बघेल और उनके भतीजे विजय बघेल एक दूसरे के सामने चुनावी मैदान में थे। भतीजे के सामने भूपेश बघेल ने जीत दर्ज की, लेकिन 2008 में विजय ने उन्हें करारी शिकस्त दी। एक बार फिर 2013 में चाचा भतीजा आमने सामने आए और इस बार भूपेश बघेल का पलड़ा भारी रहा है और भतीजे विजय को हार का सामना करना पड़ा। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने विजय को इस सीट से मौका नहीं दिया और इसी वजह से भूपेश बघेल ने शानदार जीत दर्ज की। विजय बघेल साल 2019 में भाजपा से दुर्ग से सीट से सांसद बने। अब तक 3 बार से सियासी मुकाबले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पलड़ा भारी रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्वांचल एक्सप्रेस से अखिलेश ने शुरू की साइकिलिंग यात्रा, पीडीए की राजनीति को देंगे हवा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को पूर्वांचल एक्सप्रेस से पीडीए साइकिलिंग यात्रा शुरुआत की। इस दौरान अखिलेश के साथ सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। यात्रा शुरू करने से पहले अखिलेश ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा, हमने इतना शानदार स्टेडियम बनवाया, इसलिए हम अगड़े हैं और जिसने कुछ नहीं कराया वो पिछड़ा है। उन्होंने कहा कि पीजीआई में पूर्व सांसद के बेटे की मौत के लिए डॉक्टर और स्टाफ जिम्मेदार नहीं है, बल्कि स्वयं मुख्यमंत्री व डबल इंजन की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने बजट ही नहीं दिया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज 3 ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews3.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज 3 पर। नमस्कार।